नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आज की चेतना सत्र बिहार में। ये प्रस्तुति है राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना की। हमारे साथ हैं आज के सत्र में चेतना सत्र बिहार। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र प्रार्थना से। गगन नाज करे, मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे। मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे। वो नजर दे की करूँ काद्र हर एक मजहब की। वो नजर दे की करूँ काद्र हर एक मजहब की। वो मोहब्बत दे मुझे अमनो अमन नाज करे। वो मोहब्बत दे मुझे अमनो अमन नाज करे। मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे। मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे। मेरी खुशबू से महक जाए ये दुनिया मालिक। मेरी खुशबू से महक जाए ये दुनिया मालिक। मुझको वो फूल बना सारा चमन नाज करे। मुझको वो फूल बना सारा चमन नाज करे। मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे। मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे। इल्म कुछ ऐसा दे मैं काम सबों के आऊं। इल्म कुछ ऐसा दे मैं काम सबों के आऊं। हौसला ऐसा ही दे गंग जमन नाज करे। हौसला ऐसा ही दे गंग जमन नाज करे। मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे। मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे। आधे रस्ते पे न रुक जाए मुसाफिर के कदम। आधे रस्ते पे न रुक जाए मुसाफिर के कदम। शौक मंजिल का हो इतना कि थकन नाज करे। शौक मंजिल का हो इतना कि थकन नाज करे। मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे। मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे। दीप से दीप जलाए की चमक उठे बिहार। दीप से दीप जलाए की चमक उठे बिहार। ऐसी खूबी दे ए मालिक की वतन नाज करे। ऐसी खूबी दे ए मालिक की वतन नाज करे। मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे। मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाज करे। जय जय बिहार, जय जय बिहार, जय जय
आज का दिन। साथियों, आज का दिन कई महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए जाना जाता है। सबसे पहले, भारत की स्टार भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा का जन्म 24 दिसंबर 1997 को हरियाणा के पानीपत जिले के खंडरा गांव में हुआ था। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन किया। वे आज युवाओं के लिए परिश्रम, अनुशासन और आत्मविश्वास की प्रेरणा हैं। साथियों, 24 दिसंबर 1986 को भारत की संसद ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया था। इसी कारण हर वर्ष 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ये दिन हमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक और जिम्मेदार बनाता है। आज के ही दिन विख्यात समाजसेवक बाबा आमटे का जन्म 24 दिसंबर 1914 ईस्वी को वर्धा, महाराष्ट्र में हुआ था। बाबा आमटे कुष्ठ रोगियों की निस्वार्थ सेवा के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध रहे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मानवता और सेवा को समर्पित कर दिया। साथियों, 24 दिसंबर प्रसिद्ध हास्य कलाकार एवं अभिनेता राजू श्रीवास्तव 1963 तथा महान पार्श्वगायक मोहम्मद रफ़ी 1924 का भी जन्मदिवस है। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ आज भी करोड़ों दिलों में बसती है। आज का विचार, कक्षा 1 से 5 के लिए विचार। ये मत पूछो कि तुम्हारा देश तुम्हारे लिए क्या कर सकता है, बल्कि ये पूछो कि तुम अपने देश के लिए क्या कर सकते हो। कक्षा 6 से 8 के लिए विचार। शक्ति के अभाव में विश्वास व्यर्थ है। विश्वास और शक्ति दोनों किसी महान कार्य को करने के लिए आवश्यक हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल। सामान्य ज्ञान। अब जानते हैं आज के कुछ रोचक प्रश्न। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? उत्तर, हिंद महासागर। कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत की उत्तरी सीमा बनाती है? उत्तर, हिमालय। किस पठार को विश्व की छत कहा जाता है? उत्तर, तिब्बती पठार। किस राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है? उत्तर, पंजाब। अमरकंटक पठार से कौन सी नदी निकलती है? उत्तर, नर्मदा। भाषा ज्ञान। हिंदी शब्दार्थ। 4 चांद लगाना, शोभा बढ़ाना, अंगूठा दिखाना, धोखा देना, अंकुश रखना, नियंत्रण में रखना, आकाश छूना, तरक्की करना, अंक भरना, लिपटा लेना। इंग्लिश वर्ड मीनिंग। रियली, वास्तव में, बैडली, बुरी तरह से, एक्टिविटी, गतिविधि, एक्शन, कार्य, सीरियसली, गंभीर। प्रेरक प्रसंग। ये कहानी है मित्रता की। ऐसी मित्रता की जो संख्या से नहीं बल्कि सच्चाई से पहचानी जाती है। एक बेटे के अनेक मित्र थे और उसे अपने मित्रों की संख्या पर बहुत घमंड था। वहीं उसके पिता का सिर्फ एक ही मित्र था, लेकिन वो सच्चा था। एक दिन पिता ने बेटे से कहा, बेटे, आज हम तेरे सबसे अच्छे मित्र की परीक्षा लेते हैं। बेटा सहर्ष तैयार हो गया। रात के 2 बजे दोनों बेटे के सबसे घनिष्ठ मित्र के घर पहुंचे। बेटे ने बार बार दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। अंदर से आवाज़ आई, माँ, कह दो मैं घर पर नहीं हूँ। ये सुनते ही बेटे का हृदय टूट गया। निराश होकर पिता और पुत्र वापस लौट आए। अब बेटे का घमंड चुपचाप टूट चुका था। फिर पिता ने कहा, बेटे, अब मैं तुझे अपने मित्र से मिलवाता हूँ। रात के 2 बजे पिता ने मित्र को आवाज़ दी। अंदर से उत्तर आया, ठहरो मित्र, अभी दरवाज़ा खोलता हूँ। दरवाज़ा खोला, एक हाथ में रुपए की थैली और दूसरे हाथ में तलवार। मित्र बोला, अगर मित्र इस समय आया है तो वो ज़रूर मुसीबत में होगा। अगर पैसों की ज़रूरत हो तो ये थैली ले जाओ, और अगर किसी से विवाद हो गया हो तो ये तलवार लेकर मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। पिता की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, मित्र, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बस अपने बेटे को मित्रता का अर्थ समझा रहा था। शिक्षा। बेशक मित्र एक चुने, लेकिन नेक चुने। समापन। अगर आपको आज का ये चेतना सत्र अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका समय और ध्यान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो इसे अपने जीवन में अपनाइए और दूसरों तक भी पहुंचाइए। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।